आज हूँ पवित्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि महाकार्तिक मासरे आज पवित्र अणा नवमी तिथि माँ राधाराणी पाद दर्शन होची बहु प्राचीन। आज स्वयं ब्रह्मांकर अश्रु गोटे नेत्र पड़ा जो अणा सृष्टि होता तेणु आर ये पवित्र दिन आज माँ राधाराणी लक्ष्मी स्वरूप प्रभु को दर्शन देते। आज प्रेमर दिन आज महाप्रभु नापुतुणी बेशरे बारिका बेशरे जा प्रेमिका को माँ राधाराणी को छद्म बेशरे जा प्रतीक्षा सहित दर्शन लाभ करते। तेणु आज गोटे बड़ पवित्र दिन आउ गोटे भी अच्छी पौराणिक तिथि अच्छी। आज यदि प्रथम गोटे दिन यदि माँ पाद दर्शन हुए तो आम पूर्वजन्म प्रारब्ध चेतक था संपूर्ण आज क्षय हो जाए। आज समस्त परिवार मध्य मंगल होता। तेणु आज परिवार सामाजिक दृष्टि देखिले पवित्र अणा नवमी देखिले धात्री जो जगधात्री कहती अणा नवमी रसायन बोली कह जाए सी भी गोटे पवित्र दिवस। बहुत दिन रू आज प्रतीक्षार दिवस आज अंत घटी। माँ राधाराणी आज लक्ष्मी स्वरूप आई भू भू पृष्ठ अवतरण हो प्रभु को भक्त मान को पादर दर्शन देते। वर्ष सारा कौन सी दिन में भी माँ पाद दर्शन मिले केवल गोटे दिन सेमती महाप्रभु जगन्नाथ भक्त मान को रथ यात्रा बेले दर्शन दियंती रथारूढ़ आज सेमती गोटे दिन माँ राधाराणी सिंहासन रत्न सिंहासन ओह्लैवी भक्त मान सम्मुख को आसती भक्त मान दर्शन देवाई पादर चिन्हर। वो हंसनाथ साहू प्राची संस्कृति गवेषक आज राधाकांत मठ और ब्रजवासी मठ नुआगाँ सेठी आज एक पवित्र अला नवमी दिवस राधा कृष्ण जुगल मूर्ति उपासित एवं से राधांकर पाद दर्शन व्यवस्था से जो विरल परंपरा भारतीय परंपरा अनुसार आज राधा पाद दर्शन करिवार वृद्धि सर्वत्र प्रचलित। आम प्राची उपत्यकार ये हूँ एकमात्र मठ जो राधा पाद दर्शन करिवार व्यवस्था करा जाइछि। हजार हजार श्रद्धालु एठिके आसी राधा पाद दर्शन करी प्रसाद सेवन करी जाउछंती एवं श्री चैतन्यकर साक्षर बहन करुथिबा प्राचीनतम मठ होउछि राधाकांत मठ। तार स्मारक होउछंती श्री चैतन्यकर व्यवहृत जो वृक्षराज तमाल आदि मध्य अतीतर स्मृति साक्षर बहन करुछि एवं प्राची उपत्यकार विशेष करी राधा कृष्णकर जो अष्टधातु निर्मित 3 फुट उच्चतार जो मूर्ति यह एक विरल स्थापत्य एवं से राधा कृष्णकर जुगल मूर्ति उपासना परंपरार प्राचीनता होची 16 ख्रीष्टाब्द ठारू ए मठरे एवं आज पवित्र अला नवमी रे राधापाद दर्शन गीत गोविंद काव्य कविराज जयदेव राधा को लक्ष्मी का अनुरूप भाव वर्णना करिसंती। सेही तत्व आधार रे आज राधांकर पाद दर्शन सहित लक्ष्मी एवं राधा ए उभयंकर अभेदत्व प्रतिपादन करिसंती जद्वारा आज राधा पाद दर्शन संगे संगे लक्ष्मीकर पाद दर्शन व्यवस्था करा जाइछि। एवं आज अला नवमी अला गछ मूले लक्ष्मी यही कार्तिक मास शुक्ल नवमी तिथि अला वृक्ष बास करती। से परंपरा आधार अला वृक्ष मूले राधा पाद दर्शन करिवार व्यवस्था मठरे करा जाइछि। हजार हजार श्रद्धालु आसी राधा पाद दर्शन करी प्रसाद सेवन करी प्रत्यावर्तन कर। मो ना रंजन कुमार मुदुली मु सुदूर पुरी रु आसती एवं बाटर गला बेले देखिली आमर लिखाई कि राधाकांत मठ जिते मंदिर भितर पशि आसिली माने एते सुंदर वातावरण एते प्रभुंकर माने महिमा से प्रकृति भक्त को ही टाणी आनती। जिते भक्त टे मनोवांछा नहीं आसी था मंदिर भीतर को एवं आसला पर विभिन्न प्रकार कथा भावी था तो भाविला परे किंतु देखीदे जो प्रभु को सामने देखी दिखते किसी माने अव्यक्त हो जाती माने भक्त किसी कहि पारंती निजर भावना को सेति जोगु जेमती चैतन्य महाप्रभु से राधाराणी से नाम को जप करी निजर स्व देहरे निजर स्व देह त्याग करदिले तांकरी कथा मन पड़ जाउची से निजे गाइथिले राधा
রাধা বলি গোরা কান্দে উচ্চ স্বরে বসন ভিজন্তে গোরা বসন ভিজন্তে গোরা নয়নর নীরে গোরা কান্দে উচ্চ স্বরে। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରି କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏଇ ନାମକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମାନେ ଭାବରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ତମେ ଚାଲିକି ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଅ ଚାଲି ଚାଲିକି ତମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥ ସ୍ଥିତ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ମତେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏବଂ ସେବେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଚାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଷାଣରେ ଏମିତି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଷାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌଦେହର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ କଟକ ନିଆଳି ଆସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମନ ହଉନି ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକି, ତଥାପି ପୁଣି ପୁରୀକି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଠାରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛବି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବ ଏମିତି ଲାଗେ, ସଦା ଏମିତି ରହିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଆମ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଉ। ଆମ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।